अस्सलामुअलैकुम। इन कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी लाइफ के सबसे ज़बरदस्त मोमेंट एंजॉय करते होंगे। आज की बड़ी ज़बरदस्त वीडियो लेके आया हूँ कि ऐसे कौन से स्टेप्स हैं। हमने बहुत सी बातें की थी कि अगर ये काम करेंगे तो भाई वीज़ा नहीं मिलेगा। दूसरी वीडियो बनाई थी कि वीज़ा के जनरल रिक्वायरमेंट्स क्या है, हम वीज़ा किस तरह अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या कर ले, तो ट्रैवल एजेंट को इन्वॉल्व करें या नहीं इन्वॉल्व करें। ये चीज़ें हमने डिस्कस करी थी बहुत पहले। लेकिन आज की वीडियो में मैं वो स्टेप्स बताऊंगा कि आप स्टेप बाय स्टेप किसी भी वीज़े को किस तरह अप्लाई कर सकते हैं और जिसके अप्रूवल के चांसेस ज़्यादा हो तो क्या कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी यूट्यूब की फैमिली बने। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा एक चीज़ पे। देखिए, अगर आपको वीज़ा मुश्किल लग रहा है, आपको नहीं तरीका आता, तो मैं ये स्टेप्स आपके लिए नहीं भाई, वो ट्रैवल एजेंट के थ्रू आप अप्लाई कर लें। लेकिन आपको कहीं ना कहीं पे एक्सपीरियंस है, एजुकेटेड है, समझते हैं लैपटॉप को, क्या इंटरनेट को समझते हैं, तो मेरे ख्याल में फिर ईजी रहेगा। वीज़ा होता है एक टाइप का वीज़ा होता है जिसको हम ई वीज़ा कहते हैं या एम्बेसी के थ्रू आप अप्लाई कर लें। तो अगर आपको कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा नॉलेज है तो मैं ये स्टेप बताऊंगा। इस स्टेप्स को करके भाई आप वीज़ा फुली तरह अप्रूव करके वो आपको देगा, कोई मसला नहीं है। तो स्टेप नंबर फर्स्ट है कि किसी भी मुल्क को अप्लाई करने से पहले वीज़ा के लिए सबसे पहले वीज़ा डिटर्मिनेशन। यार पहले देख ले कि मैंने वीज़ा कौन सा अप्लाई करना, चाहे मैंने कहा ई वीज़ा है या आप किसी एम्बेसी के थ्रू करवाते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेप है कि सबसे पहले डिटर्मिनेशन करें कि आपने कौन सा वीज़ा लेना है। टूरिस्ट वीज़ा लेना है, ज़ियारत का वीज़ा लेना है, मैरिज वीज़ा लेना। सबसे पहले ख़ुद को तैयार करें कि मैं किस वीज़े के लिए अप्लाई कर सकता हूँ और कौन सा वीज़ा मुझे चाहिए। सबसे पहले अपना रिसर्च कर ले, क्योंकि आप वर्क वीज़ा अप्लाई करना चाहते तो आप टूरिस्ट वीज़ा पे क्या करते हैं, टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना चाहते तो स्टूडेंट वीज़ा पे। तो मतलब एक पूरी आपको इस नॉलेज चाहिए आपको। नंबर सेकंड, किसी भी मुल्क का वीज़ा अप्लाई करने से सबसे पहले भाई उसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो चेक कर ले। आपको बड़ी आसानी से लैपटॉप में मिल जाएगा, इंटरनेट में मिल जाएगा कि यार इस मुल्क का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि इतने पैसे चाहिए, इतना उसकी फ़ीस है और ये होना चाहिए सर्टिफिकेट और सब चीज़ें, बड़ी बड़ी ज़बरदस्त डॉक्यूमेंट्स, और हर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बता देगा कि भाई ये चीज़ चाहिए आपको। तो पहले जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको खुद मतलब इसको समझे कि भाई वो क्या कह रहा है। अगर आप एम्बेसी के थ्रू करवाते हैं, ट्रैवल एजेंट के थ्रू करवाते हैं या ख़ुद ई वीज़ा के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा के अप्लाई किसी तरीके से करवाते हैं, तो भाई एप्लीकेशन फिल जो फॉर्म होता है उसको ज़बरदस्त तरीके से फिल करें, कोई ना कोई गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि मसला हो सकता है। एप्लीकेशन जितना अच्छे तरीके से आप फिल कर सकते हैं तो मेरे ख्याल में दिस विल बी द बेस्ट ऑप्शन। फोर्थ नंबर स्टेप ये है कि जितने भी अगर आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर उसके बाद फोर्थ स्टेप पे आपको चाहिए कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। या तो वो आपको ईमेल के थ्रू आपको कहेगा कि ये भाई भेज दो, या तो आपको कहेगा कि कहीं पे भी आप अप्लाई करना चाहते हो साइट पे आपको लिखेगा भाई कि ये डॉक्यूमेंट अटैच कर लो या किसी एम्बेसी के थ्रू भेज दो। तो आपके पास पूरे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और वो डॉक्यूमेंट्स भाई फुली अप्रूव, फुली साइंड होने चाहिए और अच्छी होनी चाहिए, ओरिजिनल होनी चाहिए। ओरिजिनल का मतलब कोई फेक इसमें ना हो। तो भाई ऐसा ना हो कि आप छोटी सी गलती भी आपके लिए काफ़ी पैसे वो ख़राब कर सकती है भाई, बहुत से पैसे भाई आप मसला हो सकता है उसमें। तो इसका क्या फिक्र करें कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हो वो आपके ठीक ठाक होने चाहिए और वो अप्रूव होने चाहिए। स्टेप नंबर 5 पे मैं बात करना चाहूँगा कि आप भाई पैसे पे कर लें, जितने भी उसके पैसे होते हैं ना, मतलब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसके लिए पैसे चाहिए, एक ख़ास फ़ीस होता है। तो भाई वो फ़ीस आप आसानी से अदा कर लें। कभी कभी $20, $30, $50 तक होता है, $100 तक हो सकता है। तो एम्बेसी का ज़्यादा कभी कभी होता है। और जो जितने भी ई वीज़ा होते हैं ना, जितना भी आप जो इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा कहते हैं, हम लैपटॉप और इंटरनेट के थ्रू करवाते हैं, कंप्यूटर के थ्रू हम करवाते हैं, तो आसानी से हम अपने घर में बैठ के तो $10 से $20, $50 तक हो सकता है, आसानी से हो सकता है। तो ये कर ले आप। इसके बाद खुद को इंटरव्यू के लिए भाई फुली प्रिपेयर कर ले कि आपके पास जितने भी अल्फाज होने चाहिए कि भाई मुझे यहाँ अगर जाना है तो मेरे लिए ये कौन कौन सी जगह है, इसका नॉलेज मतलब किसी भी मुल्क में जाने से पहले, टूर करने से पहले आपको उस मुल्क का बारे में कहीं ना कहीं पे थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। और फिर उसके बाद आप सबमिट कर लें और अपना ट्रैवल इटर्निटी और इंटरव्यू के लिए ख़ुद को प्रिपेयर कर लें। तो मेरे ख्याल में ये इतने मुश्किल नहीं है। 7 से 8 स्टेप मैंने बता दिए। 8 स्टेप को फॉलो करके फिर मेरे ख्याल में आप अपना स्टेटस चेक कर ले तो इंशाल्लाह ईमेल पे आपका वीज़ा आ जाएगा
और अगर एम्बेसी के थ्रू है तो वो शायद ईमेल पे हो सकता है या आपके सॉलिड फॉर्म में आपको मिल सकता है।